हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैट्रिक्स क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक, वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कैलेंडर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें। ठीक है, चलते हैं अपने टॉपिक पर। कैलेंडर बेसिकली जो कैलेंडर होता है, एज यू ऑल नो कि हमारे कैलेंडर के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। नंबर 1, हमारे कैलेंडर में आपका ईयर होता है। ठीक है, ईयर किससे मिलकर बना होता है? मंथ से मिलकर बना होता है और मंथ डेज से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं ईयर की, तो ईयर भी हमारे दो टाइप के होते हैं। पहला अगर मैं बोलूं तो एक होता है नॉर्मल ईयर, या फिर मैं इसको बोलूं साधारण। नॉर्मल ईयर में, साधारण वर्ष में हमारे 365 दिन होते हैं। ठीक है, और एक हमारा होता है लीप ईयर, इसको हम बोलते हैं अधिवर्ष। ठीक है, जिसमें हमारे होते हैं 366। कितने? 366 दिन, मतलब नॉर्मल ईयर से एक दिन ज्यादा। ठीक है, यहां तक हो गया आपका। अच्छा, अब देखते हैं हमारा। अब बेसिकली कैलेंडर में क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन ये आता है कि सिंपल आपको एक डेट दी होगी, आपको उसका डे निकालना होगा कि उस डे पे आपका वीक का कौन सा डे है, मतलब संडे है, मंडे है, ट्यूसडे या फिर कुछ भी। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन आता है। तो इसके लिए हम एक ट्रिक जानेंगे आज, छोटी सी है, ज़्यादा याद करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। छोटे आपके टर्म्स हैं, नंबर्स हैं, कुछ उनको हम याद रखेंगे, 3-4 क्वेश्चन लगाएंगे, हमको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। इसके अलावा जो कुछ जानने वाली चीज़ें हैं बेसिकली, वो थोड़ा देख लेते हैं। नॉर्मल ईयर आपका हो गया, आपका लीप ईयर हो गया। ठीक है, एक हम बात करते हैं ऑड डेज की, क्योंकि कई क्वेश्चन हम ऑड डेज के कंसेप्ट से सॉल्व करेंगे। ऑड डेज, या फिर मैं बात करूं विषम दिन। तो विषम दिन की अगर मैं बात करूं, जैसे एक नॉर्मल ईयर में, साधारण वर्ष में, तो विषम दिन मतलब क्या होगा? विषम दिन, जैसे अगर हम 365 दिन हमारे होते हैं साधारण में, अगर मैं उसको 7 से भाग करूं तो वो पूरा पूरा कट जाएगा आपका 52। ठीक है, इंटू 7 + 1। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके साधारण वर्ष में आपके 52 वीक होते हैं। ये क्या है? हमारे सप्ताह। ठीक है, वीक। और एक दिन जो बचा, इसी को हम बोलते हैं क्या? विषम दिन। विषम दिन। ठीक है, तो मतलब आपका साधारण वर्ष में कितने विषम दिन हो गए? 1। साधारण वर्ष में कितने विषम दिन हो गए? हमारा 1 विषम दिन हो गया। वहीं अगर मैं बात करूं लीप ईयर की, तो आपके लीप ईयर में होते हैं 366 दिन। तो मैं इसको लिख सकता हूं 7 × 52 + 2। इसका मतलब क्या हो गया? इसमें हो गए आपके 2 ऑड डे, 2 विषम दिन। अब लीप ईयर निकालने का कंसेप्ट क्या होता है कि जो भी आपका वर्ष की संख्या है, लीप ईयर निकालने के लिए अगर वो संख्या 4 से डिवाइड हो जाए, मतलब 4 से भाग हो जाए, तो वो हमारा होता है लीप ईयर। क्या होता है? लीप ईयर। पर इसमें भी आपकी एक कंडीशन है, एक्सेप्ट सेंचुरी ईयर, शताब्दी वर्ष।
शताब्दी वर्ष, अभी एक नया वर्ड आ गया शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष क्या होता है? शताब्दी मतलब क्या होता है आपका? सेंचुरी। सेंचुरी मतलब सचिन की सेंचुरी मतलब 100 रन्स। तो मतलब आपके जो 100 के मल्टीपल होंगे वो आपके होते हैं शताब्दी वर्ष। 100, 200, 300, ठीक है, ये आपके हो गए शताब्दी वर्ष। तो शताब्दी वर्ष आपके लीप ईयर नहीं होते हैं। लीप ईयर, लीप वर्ष नहीं होते हैं। ठीक है, कौन से? शताब्दी वर्ष 100, 200, 300। पर इसमें भी अगर मैं बात करूं 400 की, तो 400 हमारा शताब्दी वर्ष तो है, पर 400 हमारा लीप ईयर होता है। ये हमारा लीप वर्ष होगा। इसका मतलब क्या हुआ? यहां से हमारा एक कंसेप्ट और आता है कि अगर मैं किसी वर्ष को अगर मैं किसी वर्ष को 400 से भाग करूं, जैसे अगर मैं तुमसे कहूं कि आपका 2000 है, तो क्या ये लीप ईयर होगा? क्या ये लीप ईयर होने वाला है? तो जी हां, क्योंकि ये पूरा पूरा 400 से कट जाएगा, तो ये हमारा लीप ईयर होगा, लीप वर्ष होगा। वहीं अगर मैं बात करूं आपकी 2100, तो क्या ये लीप ईयर होगा हमारा? बिल्कुल नहीं, ये लीप ईयर नहीं होगा हमारा। ठीक है, क्योंकि ये हमारा 400 से नहीं कटता। ठीक है, इसके अलावा अगर हमें कोई सा भी वर्ष निकालना होगा, जैसे अगर मैं बात करूं 2004 की, मैं बात करूं 2016 की, मैं बात करूं 1996 की, तो ये सब हमारे 4 से डिविजिबल हैं, 4 से भाग हो जाएंगे, तो ये सब हमारे लीप ईयर होंगे, लीप वर्ष होंगे। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक? उसके अलावा मैं बात करता हूं आपके मंथ्स की, महीने जो हमारे होते हैं। अब महीने हमारे कितने दिनों के होते हैं? या तो 30 का होगा, या 31 का होगा, या फिर आपका 28 की फरवरी होगी, या हमारी 29 की फरवरी होगी। नॉर्मल ईयर में 28 की फरवरी होती है, और लीप ईयर में हमारी 29 की फरवरी होती है। और जो महीने हमारे 30 के होते हैं, वैसे तो हम हाथ पे काउंट कर सकते हैं ना, जो हमने बचपन में सीखा था कि फर्स्ट वाला अगर हम मुट्ठी बंद करेंगे तो हमारा फर्स्ट वाला जो उंगली के बीच में ऊपर वाला टॉप वाला पोर्शन है वो आपका होता है जनवरी, फिर फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल, फिर जून, जुलाई, अगस्त। ठीक है, तो इसी हिसाब से हमारा जुलाई और अगस्त 2 लगातार महीने। तो खाली आप एक चीज याद रख लीजिए कि आपके 30 दिन वाले महीने कौन से होते हैं। 30 दिन वाले महीने आपके होते हैं अप्रैल, ठीक है, जून, सितंबर और नवंबर। ये 4 महीने आपके 30 दिन के होते हैं। इसके अलावा खाली फरवरी बचता है, वो 28 का होगा या 29 का होगा, और इसके अलावा सारे मंथ हमारे 31 के होते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? और कुछ इसमें बचता है? हाँ, थोड़े 1-2-3 चीज़ें और पॉइंट और बचे हैं हमारे, उनको भी देख लेते हैं फटाफट। एक और स्लाइड ले लेते हैं, ये आ गई हमारी ब्लैंक साइड। ठीक है, तो अब हमारा आता है, अगर मैं बात करूं साधारण वर्ष की, तो साधारण वर्ष में हमारा क्या होता है? साधारण वर्ष, साधारण वर्ष। तो मैं साधारण वर्ष में अगर बोलूं तो साल का पहला दिन और आखिरी दिन एक ही बार होगा। क्या बोला मैंने? लिख देता हूं यहां पे मैं, साल का पहला और आखिरी एक ही बार होगा, एक ही बार
होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ अगर मैं कहूं कि 1 जनवरी 2021 को मंडे है, ठीक है, तो 31 दिसंबर 2021 को भी मंडे ही होने वाला है। ठीक है, समझ में आया? मतलब जो पहला दिन है साल का और आखिरी दिन है वो दोनों सेम होते हैं, दोनों एक ही होते हैं। वहीं मैं अगर बात करूं आपसे लीप वर्ष की, लीप वर्ष में, तो उस केस में क्या होने वाला है? उस केस में अगर 1 दिसंबर नहीं, 1 जनवरी, अगर 1 जनवरी 2024 को आपका मंडे है तो 31 दिसंबर 2024 को ट्यूसडे हो जाएगा, एक दिन बढ़ जाएगा। तो लीप वर्ष में क्या होता है हमारा? एक दिन बढ़ जाता है। समझ में आ गया? लीप वर्ष में क्या होगा हमारा? एक दिन बढ़ जाएगा पहले और साल के आखिरी दिन में। अगर 1 जनवरी 2024 को मंडे है तो 31 दिसंबर को ट्यूसडे हो जाएगा। और अगर आपका साधारण वर्ष है तो हमारा सेम रहने वाला है, मंडे ही रहने वाला है। ठीक है, समझ में आ गया? और एक चीज, एक आता है आपके क्वेश्चन आता है आपका रिपीट कैलेंडर का। एक और स्लाइड ले लेते हैं, इंसर्ट न्यू स्लाइड। ठीक है, रिपीट कैलेंडर। रिपीट कैलेंडर मतलब क्या हुआ कि पूरा पूरा कैलेंडर आपका किस वर्ष रिपीट करेगा। रिपीट कैलेंडर बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, छोटा सा क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं है। इसमें क्या करते हैं, अगर हमें बताना है कि किसी लीप वर्ष का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, लीप वर्ष का, तो वो तो बहुत सिंपल है। लीप वर्ष का रिपीट करता है 28 वर्ष बाद, मतलब प्लस 28 वर्ष। ठीक है, इसका एग्जाम्पल कैसे देखते हैं कि अगर मैं आपसे कहूं कि 2004 का कैलेंडर किस वर्ष रिपीट होगा, किस वर्ष रिपीट होगा। रिपीट का मतलब समझ रहे हैं आप कि जो 2004 का कैलेंडर है वो सेम एज इट इज किस वर्ष के कारण होगा। मतलब अगर 1 जनवरी 2004 को मंडे आ रहा है तो जो उसका रिपीट वर्ष होगा उस दिन भी मंडे ही होगा 1 जनवरी को। तो वो क्या करना है, उसमें हमें सीधे सीधे हमें प्लस 28 कर देना है। मतलब मैं 2004 में 28 जोड़ दूंगा, तो 2004 प्लस 28 बराबर 2032। तो 2004 का कैलेंडर 2032 के कैलेंडर एकदम सेम होने वाले हैं। पर वहीं अगर हमारा साधारण वर्ष हुआ, वहीं अगर हमारा साधारण वर्ष होगा तो उस केस में हमारी दो कंडीशन होती हैं। दो कंडीशन होती है, क्या होती है? पहले तो हम जोड़ते हैं 11 वर्ष जोड़ेंगे हम, और अगर उससे हमारा काम नहीं बना तो हम जोड़ते हैं 6 वर्ष। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर मैं बात करूं आपसे 2005 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, तो हम जोड़ेंगे इसमें 11, तो 2005 प्लस 11 क्या आ गया आपका 2016। पर एक बात देखने की है कि 2005 तो हमारा नॉर्मल ईयर था और 2016 हमारा लीप ईयर आ गया। तो क्या लीप ईयर का कैलेंडर नॉर्मल ईयर के बराबर हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो इस केस में हम क्या करेंगे, 6 वर्ष जोड़ेंगे। तो क्या आंसर होगा हमारा 2005 प्लस 6 मतलब 2011। अब ये भी नॉर्मल ईयर आ गया हमारा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब 2005 का कैलेंडर बराबर होगा 2011 के कैलेंडर के। ठीक है, समझ में आया? पर यहीं पर हमें केस ऐसे ही चेक करना है, पहले हमें 11 ही जोड़ना है, लेकिन
ये हमें ध्यान रखना है इसमें, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। अगर आपका साधारण वर्ष होगा तो पहले हम 11 ही जोड़ेंगे। एक और स्लाइड लेते हैं, बस ये लास्ट है, इसके बाद हम क्वेश्चन लगाएंगे। मैंने कहा कि अगर हमारा नॉर्मल ईयर है 2006, तो इसका मुझे रिपीट कैलेंडर निकालना है, कब रिपीट होगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें 11 जोड़ेंगे। 2006 प्लस 11 कितना हो जाएगा, 2017। अब ये भी नॉर्मल ईयर है, साधारण वर्ष है, और ये भी साधारण वर्ष है। इसका मतलब ये ठीक है। इसका मतलब 2006 का कैलेंडर 2017 के कैलेंडर के रिपीट हो जाएगा, ये ओके हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हमें 6 ही जोड़ना है, सॉरी 11 ही जोड़ना है हमें पहले। हम 6 कब जोड़ेंगे, हम 6 जोड़ेंगे पिछले वाले केस में, जैसे 2005 वाले केस में। इसमें हमने पहले जोड़ा 11, और 11 जोड़ने पर हमारा 2016 आ गया, जो कि आपका लीप ईयर आ रहा था, और ये था हमारा नॉर्मल ईयर। तो ये तो बराबर हो नहीं सकते। तो इस केस में हम, केवल इस केस में हम सेकंड में जाते हैं और 2005 में 6 जोड़ते हैं। तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा 2011। अब ये इसके बराबर हो जाएगा 2005 के, और ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा 2005 के बराबर हो जाएगा। समझ में आ गया। तो सिंपली हमें क्या करना है इसमें कि अगर हमारा साधारण वर्ष है तो हम पहले 11 ही जोड़ेंगे। अगर हमारा 11 से आंसर आ जाता है वेल एंड गुड। अगर 11 से हमारा आंसर फ्लक्चुएट करता है, मतलब कैसे, अगर नॉर्मल ईयर है 11 जोड़ने पर लीप ईयर आ गया, तो नॉर्मल ईयर तो लीप ईयर के बराबर होगा नहीं, तो तब उस केस में हम 6 वर्ष जोड़ेंगे और वो हमारा आंसर होगा। और अगर सिंपली लीप ईयर है तो खाली 28 जोड़ने पर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखते हैं ट्रिक कि हमें कैसे डे फाइंड करना है, कैसे डे फाइंड करना है। चलिए कैसे फाइंड करेंगे हम डे। एक आपको कोड याद करना है मंथ का। मंथ का कोड मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। यहाँ पे हम जनवरी का लिखते हैं 1, फरवरी का 4, 0, 2, 5, 0, 3, 6। ठीक है, 0 2 5 0 3 6 और 1 4 6। अब इसको याद कैसे रखेंगे, थोड़ा बड़ा हो गया है, तो आप अगर गौर से देखेंगे तो 0 1 4 4 ये क्या होता है, 0 2 5 ये क्या होता है, 0 3 6 ये क्या होता है, और ये बचा हमारा, ये हमारा 12 का स्क्वायर होता है, ये हमारा 5 का स्क्वायर होता है, ये हमारा 6 का स्क्वायर होता है, और ये सिंपली 12 के स्क्वायर से 2 ज्यादा है। तो अब हम इसको याद रख सकते हैं आसानी से, 1 4 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6 ये हमारा कोड हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जहां हमारा जनवरी आएगा वहां हम 1 यूज करेंगे, जहां फरवरी आएगा वहां 4 यूज करेंगे। इसमें थोड़ा सा चेंज है आपका लीप ईयर के केस में, कि अगर हमारा लीप ईयर होगा, अगर हमारा लीप ईयर है तो हम जनवरी का कोड 0 यूज करेंगे और हमारा फरवरी का कोड 3 यूज करेंगे। ठीक है, मतलब एक एक कम हो जाएगा, बस बाकी सब आपका सेम रहेगा लीप ईयर के केस में भी। ठीक है, इसके अलावा हमारे कोड आते हैं डेज के, मतलब संडे मंडे। तो हमारा होता है संडे, हमारा होता है मंडे, हमारा होता है ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। मंडे को हम लिखते हैं 0 से,
नहीं नहीं, मंडे को हम लिखेंगे, सॉरी संडे को हम लिखेंगे 1 से, और फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 और फिर ये 0। ठीक है, ये हमारा आपका हो गया वीकडे का कोड, संडे मंडे का कोड। अब हमारा एक बचता है ईयर कोड। ईयर कोड आपके सेंचुरी कोड में हम लेंगे उसको। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि 1500 से लेके 1599 तक का कोड क्या होने वाला है? 0। ठीक है, इसके बाद क्या था आपका 1600, 1600 से भी 1699 क्या होगा 6, 1700 से 1799 क्या होगा हमारा 4, और वहीं आपका 1800 से लेकर 1899 क्या कोड होगा हमारा 2। मतलब अगर कोई सन में बात करूं आपसे 1857, तो वो आएगा आपका इस बीच में, तो उसके लिए हम कोड क्या लेंगे? ईयर कोड 2। ठीक है, अब यही आपका आगे चलता है, मतलब केवल यही 4 नंबर हैं, यही 4 नंबर आपके रिपीट होंगे। तो अगर आपके मैं बात करूं 1900 वाला किस में आएगा, तो फिर 1800 के बाद 1900 दोबारा, तो फिर आपका शुरू हो जाएगा 0 से। ठीक है, तो मतलब फिर से आपका 1900 से लेकर 1999 का कोड क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा कोड उसका 0 कोड हो जाएगा। वहीं बात करूं अगर 2000 से लेकर 2099 क्या कोड हो जाएगा उसका 6, और ऐसे ही ये आगे चलता रहेगा 4, 2, और ऐसे ही अगर मैं पीछे जाऊं इन ईयर्स से, तो वो आपका फिर कोड आपका वापस चलता रहेगा। पर हमारे जो क्वेश्चन मेनली आते हैं वो केवल इन्हीं 2 से आएंगे आपके, क्योंकि 1900 का पूछेगा या फिर आपका 2000 जो आपका करंट ईयर चल रहे हैं उसी आपके एरा में का क्वेश्चन पूछेगा आपसे, उसी डेट का डे पूछेगा, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इन्हीं सब का यूज करके हमें आंसर निकालना है। ठीक है, अब देखिए हम एक डे निकालते हैं इसमें। अब इसका हम यूज कैसे करने वाले हैं? अब देखिए आपका जो ईयर कोड है वो क्या हो गया, यहां पे मैं साइड में लिख लेता हूं, वो आपका हो गया 144,025,036 और 146। ठीक है, संडे मंडे आपके याद हो गए। अब संडे मंडे हम शुरू करते हैं, 1 से संडे है, 2 से संडे मंडे का मैं लिख लेता हूं, संडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, 1 2 3 4 5 6 एंड 0। ठीक है, ये आपके कोड हो गया। अब हम देखते हैं कैसे निकालेंगे हम डे। जैसे मैं कोई डेट ले लेता हूं, जैसे मैंने एक डेट ली हमारी 3 नवंबर 1999, इस पर हमारा कौन सा डे होने वाला है, तो हम कैसे निकालेंगे? हम सबसे पहले स्टेप में डेट लिख लेंगे एज इट इज। क्या लिख लेंगे? डेट लिख लेंगे। तो क्या है हमारी डेट 3 है। सेकेंड स्टेप में हम मंथ का कोड लिखेंगे। मंथ क्या है हमारा? नवंबर, और नवंबर हमारा यहां पे आएगा यहां पर, तो नवंबर का कोड क्या हो गया हमारा 4। ठीक है, यहां मैं प्लस लगा देता हूं क्योंकि इन सबको हमें जोड़ना है। तीसरे नंबर पर हम लिखते हैं ईयर कोड, तो ये 1999 किस रेंज में आएगा? 1900 से लेकर 1999, तो क्या हो जाएगा ये 0। ठीक है, इसका कोड क्या था? इस रेंज का कोड 0। तो यहां पे मैं लिखूंगा ईयर कोड, जो हमारा क्या है 0 होने वाला है। फोर्थ नंबर पे मैं लास्ट 2 डिजिट ऐड करूंगा ईयर की, तो ईयर लास्ट 2, ठीक है, डिजिट्स, तो कितनी हो गई हमारी +99। और 5वें नंबर पे हम इसको इस 99 को 4 से डिवाइड करते हैं, और जो इसका
क्वोशिएंट आएगा वो हम लिखेंगे। मतलब अगर मैं 99 को 4 से डिवाइड करूं तो कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम्स 8, 1 कैरी 18 और 4 4 जा 16, तो 24 टाइम ये कटेगा। हमारा 2 रिमाइंडर हो जाएगा, पर रिमाइंडर से हमें कोई मतलब नहीं, हमको चाहिए क्वोशिएंट। तो लास्ट डिजिट क्वोशिएंट कितना आ गया हमारा, +24। अब हम इन सबको लेते हैं जोड़, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारा, 4 और 3 7, 7 4 11, 11 और 9 20 का 2 कैरी, 2 और 9 11 और 2 13, 130। अभी जो हमारा सम आ गया इसको हम 7 से भाग कर देंगे और जो हमारा रिमाइंडर बचेगा उसका कोड हम चेक कर लेंगे। तो हमारा 7 से जब इसको काटेंगे हम तो ये कटेगा आपका 1 टाइम 7 एकम 7 बचा 5, सॉरी बचा 6 60, तो 7 8 जा 56 बचा हमारा 4, तो 4 हमारा रिमाइंडर बच गया और वही हमारा आंसर होने वाला है। तो नंबर 4 पे हमारा क्या आता है, नंबर 4 पे हमारा आता है वेडनेसडे। तो क्या हो जाएगा, वेडनेसडे। समझ में आ गया। हमें यही 5 चीजों को जोड़ना है। डेट जोड़ना है, सबसे पहले हमें डेट जोड़नी है, फिर हमें मंथ कोड जोड़ना है इस वाले कोड से जो हम निकालते हैं, ठीक है। फिर हम ईयर कोड, मतलब किस सेंचुरी में आ रहा है वो ये वाला, उस कोड को जोड़ेंगे तो 0 आ गया। फिर हमें लास्ट 2 डिजिट को एज इट इज उतार लेना है, 99 आ गया। फिर लास्ट 2 डिजिट का क्वोशिएंट, मतलब 99 को हमें 4 से डिवाइड करना है और जो हमारा क्वोशिएंट आएगा, ठीक है, जो हमारा भागफल आएगा उसको हमें लिख लेना है 24। तो इन सबको फिर हमें जोड़ना है। तो कितना आ गया, 130, और 130 को हम 7 से भाग करेंगे, जो हमारा रिमाइंडर आएगा वही हमारा आंसर होगा, क्योंकि नंबर 4 बच रहा है हमारा, 4 रिमाइंडर हमारा बचेगा, ठीक है। तो इस 4 को हम यहाँ पे कोड में चेक करें, 4 पे हमारा क्या था, वेडनेसडे। तो आंसर क्या हो जाएगा, वेडनेसडे। मतलब 3 नवंबर 1999 को हमारा कौन सा डे आ गया, वेडनेसडे। एक और एग्जाम्पल चेक करते हैं, उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। एक और ले लेते हैं, फटाफट से ले लेते हैं, इस बार ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा लिखेंगे नहीं हम, ठीक है। चलिए 25 अगस्त 1994। अब देखते हैं फटाफट। 25 को हमने एज इट इज लिख लिया, प्लस अगस्त का कोड क्या रहने वाला है हमारा, अगस्त का कोड हमारा हो जाएगा 3। आपको वो कोड हर बार याद रखना है, ठीक है। बार बार जितने क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको एक कोड डायरेक्ट याद हो जाएगा। अगर नहीं भी याद हुआ तो आप इसको सिमिलरली लिख लीजिए और एग्जाम में फटाफट देख लीजिए, ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। तो अगस्त का कोड हमारा 3 हो गया। फिर हमारा सेंचुरी कोड तो 1900 की सीरीज है तो 0 हो जाएगा। लास्ट 2 डिजिट तो हमारी हो गई 94, और प्लस जब हम इसको 4 से भाग करेंगे 94 को, तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 23 बार में कटेगा, 2 रिमाइंडर बचेगा। रिमाइंडर से हमें कोई मतलब नहीं। अब एक तरीका और है इसका कि हम क्या करते हैं, इसका जो सम आता है उसको 7 से भाग करते हैं। तो यहां पे हम ऐसा भी कर सकते हैं कि सिंगल सिंगल डेट को 7 से भाग करते हुए चलें। जैसे अगर मैं 7 से 25 को भाग करूंगा तो 7 तिया 21, तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। प्लस 3 है तो 3 को तो मैं भाग करने तो 3 का 3 एज इट इज उतार लूंगा, प्लस 0 का 0 एज इट इज, प्लस छोटा हो जाएगा उससे। इसको अगर मैं भाग करूं 94 को, 7 एकम 7, 7 एकम 7 बचा हमारा 2, 24, 7 तिया 21, तो हमारा 3 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे 7 तिया 21 तो 2 बच जाएगा हमारा। अब जहां जहां पे हमारा 7 आता जा रहा है उसको मैं काट लेता हूं यहाँ पे। जैसे 4 और 3 हमारा 7 हो गया तो वो तो 0 हो गया, ये हमारा 0 है ही। कितना बचा, 3 और 2 5, और 5 पे हमारा क्या आता है, 5 पे हमारा आता है थर्सडे। तो मतलब क्या हुआ कि 25 अगस्त 1994 क्या है हमारा थर्सडे होता है, ठीक है। कितनी जल्दी हमने फाइंड कर लिया।
ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो। मुश्किल से आपको 10 से 20 सेकंड, मैक्सिमम 30 सेकंड एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन पर, देखते हैं पहला क्वेश्चन। सिंपल, 9 जुलाई 2007 को कौन सा दिन होगा? तो मैंने आपको 2 क्वेश्चन कराया है, उसी बेस पर इसको सॉल्व करेंगे और इसका आंसर आप हमको बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको खुद ही करना है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 अगस्त 1940 से कौन सा दिन होने वाला है? तो सिंपल, जैसे अभी ऊपर करा सेम एज इट इज, इस क्वेश्चन को कर लेते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा क्या है, 15 अगस्त डेट हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस दिन हमें आजादी मिली थी। फटाफट करते हैं इसको। 15 अगस्त के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले 15 डेट को एज इट इज उतार लेंगे। अगस्त का कोड कितना होता है? अगस्त का कोड हमारा होता है 3। सीरीज हमारी 1900 की है तो प्लस 0, लास्ट की 2 डिजिट 47 प्लस, जब इसको 4 से भाग करेंगे तो 4 एकम 4 और 4 एकम 4 11 आ गया। अब क्या करना है? 7 से भाग करना है सबको, तो यहां पे 7 से भाग करेंगे तो कितना बचेगा? 7 एकम 7 पूरा पूरा, ओ सॉरी 7 दूनी 14, यहाँ पे 1 बच जाएगा, प्लस 3 का 3 ऐसे उतर जाएगा, प्लस 0 प्लस यहाँ पे 7 से भाग करेंगे तो आपका हो जाएगा 7 छंग 42, कितना बचा? 5। यहाँ पे 7 से भाग करेंगे, 7 एकम 7 कितना बचा? 4। अब हम यहाँ पे जोड़ लेते हैं फटाफट, कितना आ गया ये? अब देखिए 4 और 3 7 बन जाएगा हमारे यहाँ पे, तो ये तो हमारा 0 हो गया। कितना बचा? 1 और 5 मतलब 6, और 6 पर हमारा क्या होता है? हमारा 6 पर हमारा आता है फ्राइडे। ठीक है, तो हमारा आजादी के दिन कौन सा दिन था? शुक्रवार। ठीक है, शुक्रवार। समझ में आ गया? कितनी जल्दी हो गया फटाफट से क्वेश्चन। प्रीवियस क्वेश्चन आप ट्राई कीजिएगा, इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए हमारा, यहां पे हम ऑड डे, विषम दिन वाला कंसेप्ट यूज करने वाले हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है कि यदि 10 फरवरी 2003 को सोमवार है, क्या है हमारा? सोमवार, तो 17 जुलाई 2003 को, अब यहां पे एक बात गौर करने की है, हमारा साल एक ही है। मतलब जब हमारा 2 डेट के बीच में 1 साल से कम का गैप होगा तो हम ऑड डे का कंसेप्ट लगाते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? हमें चलना है 10 फरवरी से, 10 फरवरी 2003 से जाना है। हम आगे बढ़ेंगे, जाहिर सी बात है। 17 जुलाई उसके बाद ही आता है, 17 जुलाई 2003। अब इसके बीच में जितने महीने हैं हम उनको लिखते चलेंगे। अगर हम मतलब इन दोनों डेट के बीच में कितने दिन हमारे बन रहे हैं और वहां से हम निकालेंगे ऑड डेज। अब देखते हैं, अब 10 फरवरी है हमारा और ये हमारा साधारण ईयर है 2003, क्योंकि ये 4 से भाग होगा नहीं हमारा, तो ये हमारा लीप वर्ष होगा नहीं, तो 2003 हमारा साधारण ईयर है। तो हमारा साधारण ईयर है तो हम 10 दिन है। अब 10 फरवरी को हम तो 10 तक काउंट नहीं करेंगे, तो फरवरी हमारी कितनी की होगी? 28 की। तो कितने दिन बचे महीने में? और हमारे 18 दिन बचे हमारे, 28 - 10 18 दिन बचे हमारे। ठीक है, तो ये तो हमारे हो गए फरवरी के दिन। फिर आगे चलेंगे, हमें 17 जुलाई तक पहुंचना है पूरा पूरा। फिर फरवरी के बाद आपका क्या आएगा? आपका मार्च। तो मार्च कितने का होगा आपका? 31 का। फिर क्या आएगा आपका? अप्रैल। अप्रैल कितने का होगा हमारा? 30 का। फिर हमारा क्या आएगा? मई 31। फिर हमारा क्या आएगा? जून। अरे यहां पे क्यों लिख दिया इसको, गलत हो गया। जून हमारा आएगा 30 का, जून। फिर हमारा आ गया जुलाई। अब जुलाई मंथ की डेट है तो जुलाई हम डेट काउंट करेंगे ये वाली, तो 17 दिन हमारे उस महीने के हो गए, जुलाई के। ठीक है, अब हम इसको या तो जोड़ लें फिर 7 से भाग करें, या फिर हम यहीं पे इसको 7 से भाग करते हुए चलें। तो ये चीज 7 से कितने बार में रिमाइंडर कितना बचेगा? यहाँ पे हमारा 7 दूनी 14, रिमाइंडर बचा 4, प्लस 31 वाले में 7 चौक 28, 3, 30 वाले में 2, 31 वाले में 3, 30 वाले में 2 और 17 वाले में 7 दूनी 14, बचा 3 और डेज। ठीक है, अब यहाँ पे 4 और 3 7, ये कट गया, और 2 और 3 5 और 1 7, ये कट गया। कितना बचा हमारा? केवल 3 बचा। मतलब हमारे 3 विषम दिन होने वाले हैं, 3 हमारे विषम दिन आ गए। अब इसका मतलब क्या हुआ
कि जो हमारा 10 फरवरी को डेट थी ना, उसमें 3 विषम मतलब 3 एक्स्ट्रा दिन हम ऐड कर देंगे, 3 दिन प्लस कर देंगे, वही हमारा 17 जुलाई को डेट हो जाएगी। मतलब कैसे, हमारा क्या था, हमारा 10 फरवरी को कौन सी डेट थी हमारी, मंडे। तो मंडे में अगर हम 3 दिन प्लस कर दें तो हम कहां पहुंच जाएंगे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा इसका आंसर, थर्सडे मतलब गुरुवार। ये हमारा हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, समझ में आ गया। अगर हमारा जो 2 तारीख के बीच का अंतर है 1 साल से कम है, तो हम इस तरीके से चलेंगे, और डेज निकालेंगे और उतने ही दिन उसको बढ़ा देंगे। समझ में आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 24 जनवरी 2003 को शुक्रवार था, तो 10 अक्टूबर 2002 को कौन सा दिन दिया था। मतलब कौन सा दिन था आपका 10 अक्टूबर 2002 को। अब इस क्वेश्चन में, अच्छा क्वेश्चन है, पिछले की तरह ही है, बस थोड़ा सा घुमाया गया है कि जो हमारी डेट है 24 जनवरी 2003 और जो हमारी दूसरी डेट है 10 अक्टूबर 2002, तो पहले कौन सी आएगी, पहले तो ये आएगी ना। तो हमें ऐसे चलना पड़ेगा इस बार, मतलब हम 10 अक्टूबर से चलेंगे 24 जनवरी की तरफ। ठीक है, 10 अक्टूबर से, फिर हमारा नवंबर आएगा, फिर हमारा दिसंबर आएगा, फिर हमारा जनवरी में ये डेट आ जाएगी 24 तारीख। और यहां से हम सारे डेज निकाल के 7 से डिवाइड कर देंगे, और कितना बढ़ेगा वो हम देखते हैं। ठीक है, निकालते हैं यहां पे आंसर हमारा। चलिए, 10 अक्टूबर, तो कितने दिन बचे, अक्टूबर हमारा 31 का होता है, यहां हमारे बचे 21 दिन, प्लस नवंबर हमारा होता है 30 का, दिसंबर हमारा 31 का, जनवरी के 24 दिन, 7 से पूरा कट गया, 0, यहां बचा 2, यहां बचा 3, और यहां बचा 7 या 21, 3, तो 3 3 6 8 आ गया हमारा। 8 मतलब 7 से भाग करेंगे तो 1 बचेगा हमारा रिमाइंडर। ठीक है, अब 1 बचेगा, तो हमें 10 अक्टूबर का निकालना था, हमें दिया कौन सा था, 2003 का, मतलब हमें आगे का दे रखा है इस बार, हमें 24 जनवरी, हमें इसका डेट दे रखा है फ्राइडे। ठीक है, और हमें निकालना किसका है, 10 अक्टूबर 2002 का, मतलब पीछे का हमें निकालना है। तो हमारा कितना आया, इसको हम माइनस नहीं, इसको हम 1 आया, इसको हम माइनस करेंगे, प्लस नहीं करेंगे। हम फ्राइडे में 1 नहीं जोड़ेंगे, शनिवार आंसर नहीं होगा हमारा, हम 1 पीछे जाएंगे, -1 करेंगे, क्योंकि हमारी डेट जो हमें निकालनी है वो पीछे की है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, थर्सडे। थर्सडे मतलब बृहस्पतिवार, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि थोड़ा सा घुमाया है, उसने डेट पीछे की पूछ ली इस बार। अंतर तो हमारा 4 महीने का ही है केवल, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, पर जो हमारी डेट है वो पीछे की है, तो हम प्लस ना करके माइनस करेंगे और डेज को। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यदि 1 जनवरी 1911 को बुधवार माना जाए, तो 1 जनवरी 1971 को कौन सा दिन होगा। अब देखिए आप, कितना लंबा अंतर आ गया आपका, है ना, 1911 और 1971, 60 साल का आपका अंतर आ गया। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें सिंपल डेज निकालने पड़ेंगे। क्या तरीका है कि हम पहले निकालेंगे 1 जनवरी 1911 को रियल में कौन सा दिन है, क्या वो बुधवार ही आएगा हमारा, निकाल के देखते हैं। क्वेश्चन के हिसाब से वो दिया है हमें बुधवार, चेक करते हैं हम कैसे निकालेंगे इसको। 1 का 1 जोड़ेंगे, जनवरी का कोड हमारा 1 ही हो गया, प्लस
ईयर कोड 1900 वाली सीरीज का कोड 0 ही होता है, प्लस 11 का 11 ऐसे का ऐसे ही, प्लस जब इसको 4 से भाग करेंगे तो 4 दूनी 8, तो केवल 2 बार में जाएगा। अब ये कितना हो गया, 2 और 1 2, 4 और 11 15 आ गया। 15 मतलब 7 से इसको भाग करेंगे तो 1 बचेगा हमारा, 2 बार में कट जाएगा तो 1 आ गया। अब 1 का मतलब क्या होता है हमारा, संडे। तो हमारा रियल में क्या आया, ये हमारी रियल वैल्यू है संडे, है ना। पर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा था, क्वेश्चन में वो संडे को वेडनेसडे लिख रहा है, बुधवार लिख रहा है, मतलब कितना आगे चले गया ये, मंडे ट्यूसडे, इसने हमें +3 करके आंसर आ गया इसका। संडे में +3 कर दिया इसने, तब हमारा वेडनेसडे आ गया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1 जनवरी को बुधवार है, पर रियल में क्या आ रहा है हमारा, संडे। तो अब हम क्या करेंगे, हम निकाल लेंगे 1 जनवरी 1971 को कौन सा दिन आ रहा है, रियल वाला, और उसमें +3 कर देंगे, क्योंकि जो डाटा है हमारा ये फेक डाटा है, तो हमें भी आंसर फेक ही देना पड़ेगा। तो सिंपली क्या करेंगे, हम 1 जनवरी 1971 को निकालते हैं कौन सा दिन आएगा, और उसमें +3 कर देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये संडे को वेडनेसडे लिख रहा था, तो 3 दिन ये आगे शिफ्ट करा इसने, इसलिए हम यहां पे भी आंसर 3 दिन आगे शिफ्ट कर देंगे। अब देखते हैं कौन सा दिन आएगा। 1 जनवरी के लिए 1 के 1, जनवरी का कोड 1, 1900 का 0, 71 का 71 पूरा का पूरा आ गया, प्लस जब इनको 4 से भाग करेंगे तो 4 एकम 4 और 31, तो मतलब 7 चौक ये आ गया। ठीक है, अभी आपका होगा 1 और 1 2 और 19 और 71 90, 90 बटे 7, तो 7 एकम 7 बचा 2 और 7 दूनी 14, मतलब यहाँ पे बचा 6, और 6 को हमारा क्या होता है, शनिवार, मतलब सैटरडे। पर हमारा आंसर कौन सा होगा, सैटरडे +3 वाला आंसर होगा, क्योंकि उसने भी तो यहाँ पे 3 करा था एक्स्ट्रा में। सैटरडे +3 मतलब संडे, मंडे, ट्यूसडे। ठीक है, संडे मंडे ट्यूसडे, तो यहां पे क्या हो जाएगा आंसर हमारा, ट्यूसडे, मतलब मंगलवार आंसर हो जाएगा इसका। समझ में आ गया, कौन सा ऑप्शन आया हमारा, डी नंबर। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अगर हमारा गैप ज्यादा होगा तो हम उस डेट पे रियल डे कौन सा आ रहा है वो निकालेंगे, और उसने कितना बढ़ाया है वो हम चेक कर लेंगे। तो उसने रियल में संडे आ रहा था हमारा, संडे को उसने लिखा वेडनेसडे, तो वेडनेसडे के लिए क्या करा उसने, संडे से मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 बढ़ा दिया आपका। तो वहीं हम भी आंसर में ऐसे करेंगे, हमारा रियल में आया सैटरडे, तो हमने 3 बढ़ा दिया, सैटरडे का, संडे, मंडे और ट्यूसडे, तो आंसर क्या हो गया इसका, ट्यूसडे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 15 अगस्त 1987 को रविवार था, तो 26 जनवरी 1989 को क्या होने वाला है। इस क्वेश्चन को थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि लास्ट क्वेश्चन के सेम एज इट इज है, आगे भी काफी क्वेश्चन है, स्लाइड हमारी ज्यादा लंबी हो जाएगी। 15 अगस्त 1987 देखते हैं हमारा कौन सा दिन आता है। 15 अगस्त का कोड 3, 1900 के सीरीज का कोड 0, 87 को एज इट इज उतार लेंगे, प्लस जब इसको काटेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, 21 बार में जाएगा ये। अब हम यहाँ काटते हैं तो ये आपका हो गया 1, यहाँ 3 एज इट इज ऐसे आ जाएगा आपका। 87 को 7 से काट देंगे तो 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, तो आपका बचेगा 3, प्लस यहाँ पे 0, तो ये तो पूरा कट गया हमारा, 0 आ गया। इसका मतलब क्या है, हमारा सैटरडे है रियल में, पर वो क्या लिख रहा है, रविवार, मतलब उसने +1 कर दिया, सैटरडे को उसने संडे लिख दिया। तो अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 26 जनवरी 1989। तो 26 का 26, जनवरी का कोड 1,
1900 की सीरीज है, 89 और प्लस 22, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। यहाँ पे आपका 7 या 21 बचा 5, 1 0, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14 बचा 5, ठीक है, प्लस 7 या 21 बचा 1, तो 5 और 1 6 और 5 11 और 1 12, तो 12/7 कितना आ गया हमारा 5। 5 को हमारा क्या होता है फ्राइडे, सॉरी 5 को फ्राइडे नहीं, 5 को हमारा होता है थर्सडे। पांच को हमारा होता है थर्सडे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमें +1 करना है आंसर के लिए, फ्राइडे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। वर्ष 2007 का पहला दिन सोमवार है, इस वर्ष का आखिरी दिन क्या होगा? जैसे मैंने आपको पहले शुरू की स्लाइड में बताया था कि 2007 क्या है हमारा, साधारण वर्ष आ गया हमारा, ये हमारा साधारण वर्ष है। अब साधारण वर्ष का पहला और आखिरी दिन एक ही होता है, तो पहला दिन क्या है हमारा, सोमवार, तो आखिरी दिन क्या होगा हमारा, सोमवार ही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो आपके हैं या आपके यहां से, ये सब आपके प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। अभी आपके 3-4 क्वेश्चन लेके आया हूं, बाद में आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज कराएंगे, तो उसमें आपके सारे क्वेश्चन कैलेंडर के लेके आते हैं आपके सामने। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर। एक लीप ईयर में अंतिम दिन बुधवार है, तो उसका पहला दिन क्या होगा? अब लीप ईयर में क्या होता है हमारा, लीप ईयर में एक दिन बढ़ जाता है, पर हमें अंतिम दिन दे रखा है, अंतिम दिन दे रखा है, तो हमें पहला दिन पूछा है, तो पहला और अंतिम में एक दिन बढ़ जाता है हमारा, +1 होता है। तो हमारा अंतिम दिन क्या दे रखा है हमें, बुधवार, तो हमारा पहला दिन क्या हो जाएगा हमारा, एक दिन पहला, मतलब मंगल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 2 क्रमिक अधिवर्षों में के बीच x वर्ष का अधिकतम अंतराल होता है। अधिवर्ष आपके, अधिवर्ष मतलब लीप ईयर, अधिवर्ष मतलब लीप ईयर, तो 2 लीप ईयर के बीच में कितना अंतर होता है हमारा, 4 साल का। अगर हमारा 2004 लीप ईयर है, तो अगला हमारा 2008 लीप ईयर होगा। कितने का अंतर आ गया, 4 साल का, 4 वर्ष का अंतर आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 100 वर्ष की अवधि में लीप ईयर कितनी बार आएगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जल्दबाजी में इसका आंसर कई बार स्टूडेंट्स 25 लगा देते हैं, 25 मतलब 25 आंसर लगा देते हैं इसका, पर इसका आंसर होगा 24। कैसे होगा, जब हम 100 से इसको भाग करेंगे तो पूरा पूरा 25 आ जाएगा, पर एक कम क्यों? क्योंकि जो आपका ईयर 100 होगा वो आपका शताब्दी ईयर है, और मैंने बताया था कि शताब्दी ईयर लीप ईयर नहीं होता, लीप ईयर नहीं होता, इसीलिए जो आपका 100 होगा वो लीप ईयर नहीं होगा। बाकी आपका 1 से लेके 1 4 8 सॉरी 1 नहीं होगा, 4 8 से लेके आपका पूरा 96 तक, ये सारे आपके लीप ईयर होंगे, और 100 वाला नहीं होगा। ठीक है, तो कितने हो गए हमारे, 25 - 1 24, तो आंसर डी मतलब ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो गया। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन, वर्ष 2016 में 52 सप्ताह और पी का मान ज्ञात कीजिए। 2016 में 52 सप्ताह आपके पूरे पूरे हो गए, कितने बचे हमारे, मैंने आपको बताया था 2016 हमारा क्या है, लीप ईयर है, और लीप ईयर में कितना होता है, 366 दिन। इसको मैं लिखूंगा 7 × 52 + 2, और यही तो हमारा पी है। 2 दिन हमारे एक्स्ट्रा बचते हैं, 52 वीक हमारी पूरी हो गई, तो पी का मान क्या हो गया, 2। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, पी का मान हो गया 2 हमारे एक्स्ट्रा दिन बचते हैं।
आखिरी क्वेश्चन, ऑन व्हाट डेट ऑफ मार्च 2005 डिड फ्राइडे फॉल्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हमें बताना है कि मार्च 2005 के महीने में किस किस दिन शुक्रवार होने वाला है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, क्यों ना हम 1 मार्च को चेक कर लेते हैं कि कौन सा दिन है। फटाफट निकाल लेते हैं। 1 मार्च का कोड 4, 2000 की सीरीज है, तो क्या आने वाला है हमारा 6, ईयर कोड 6, 5 लास्ट का और प्लस 4 से भाग करेंगे तो 1 बार में जाएगा। ये कितना हो गया हमारा 5 और 5 10 17, 7 से काटेंगे 7 दूनी 14, बचा हमारा 3, मतलब 3 पे हमारा क्या होता है ट्यूसडे। इसका मतलब हमारा 1 मार्च को तो ट्यूसडे आ रहा है, 1 मार्च को हमारा ट्यूसडे है, तो 1 2 3 4 ये हमारा ट्यूसडे हो गया, ये हमारा वेडनेसडे हो गया, ये हमारा थर्सडे हो गया, ये हमारा फ्राइडे हो गया। पहला फ्राइडे हमारा कब पड़ेगा 4 तारीख को, ठीक है। उसके बाद अगला फ्राइडे कब पड़ेगा +7 मतलब 11 तारीख को, फिर +7 मतलब 18 तारीख को, फिर +7 मतलब 25 तारीख को। उसके बाद महीना खत्म। तो हमारा क्या आंसर हो गया, फ्राइडे कब कब पड़ेगा हमारा 4 11 18 25, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। कैलेंडर हमारा टॉपिक जो क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट है वो मैंने करा दिए हैं। इसके अलावा जो अगर कुछ क्वेश्चन थोड़े और घुमावदार आते हैं, जो आपके प्रीवियस ईयर से मुझे क्वेश्चन मिलेंगे इंपॉर्टेंट, जो इससे कुछ हटके होंगे, वो मैं आपके लिए दोबारा लेके आऊँगा। पर अभी तक के लिए आप इसको रिवाइज करें, एक बार वीडियो को दोबारा देखें, अपना कंसेप्ट क्लियर करें, और जितने भी आपके भाई बहन हैं घर में, मम्मी पापा, सबकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसके डे निकालें और उनको बताएं। ठीक है, क्वेश्चन तो आपको यहीं से करने को मिलेगा। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।